हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गॉस लॉ से जुड़ी एक खास एप्लीकेशन और हमारे इस चैप्टर 1 की लास्ट एप्लीकेशन डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इस डेरिवेशन में हम गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब कूलम्ब्स लॉ जो है उसकी इक्वेशन उसको हम डिराइव करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ। इस पॉइंट चार्ज को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूं, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होगी कुछ इस तरीके से होगी जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। अब इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं और ये गॉसियन सरफेस जो है वो हम स्फेरिकल मतलब एक गोल आकार में, गोले के आकार में ले रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस गॉसियन सरफेस की रेडियस के बारे में, तो ये गॉसियन सरफेस की रेडियस में यहाँ पर स्मॉल आर कंसिडर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं एक इनफाइनाइटेसिमल एरिया, छोटा सा एरिया लूं इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का, तो यहाँ पर हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस एरिया के अगर मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखूं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है। तो इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन हो जाएगी तो इस तरीके से हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम गॉस लॉ का यूज करके हमारे डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स है वो गॉसियन सरफेस में एनक्लोज्ड चार्ज का 1/ε0 टाइम है। तो आगे की अगर हम बात करें तो जो हमारा फ्लक्स है उसकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला होता है E इंटू डी ए। तो यहाँ पर जो हमने एरिया लिया है वो छोटा सा एरिया लिया है, छोटे साइज का एरिया लिया है, तो जिसे हम यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसे क्लोज इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पूरे स्फीयर जो है उसका एरिया इंटीग्रेट हो जाएगा। आगे की इक्वेशन जो है वो तो एज इट इज वैसे ही चल रही है, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आगे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं हो रही है पहली चीज, तो उसे हम इस डेरिवेशन से बाहर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ये जो दो वेक्टर हैं इनके बीच का एंगल को हम फाइंड कर रहे हैं। तो जो वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा एरिया वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल होने के कारण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमारा जो थीटा एंगल है इनके बीच का वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो सबसे पहले तो मैं इनके बीच का कोसाइन एंगल सॉल्व कर लेता हूँ, वो हो जाएगा E इंटू डी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये जो थीटा है इसकी वैल्यू है 0 डिग्री। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी E इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आगे के बारे में अगर हम बात करें तो सॉरी, मैं यहाँ पर क्यू नॉट लिखते चल रहा हूँ, इस नॉट को मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। तो cos 0 जो है cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो उस वैल्यू को जैसे ही रखूंगा तो हमारी इक्वेशन जो है वो हो जाएगी E इंटू डी ए इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस एरिया को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन से बाहर कर रहे हैं और हमारी इक्वेशन जो है फिलहाल कुछ ये बन जाएगी। अब आगे के बारे में हम बात करें तो जो हमारा ये स्मॉल एरिया है और इसे जब हम इंटीग्रेट करते जाएंगे, मतलब ये जो डी ए तो क्लोज से इंटीग्रेट होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो ये इनका जो एरिया है वो स्फेरिकल हो जाएगा। तो मतलब फाइनली डी ए जो है वो इंटीग्रेट होकर स्फीयर का एरिया ही बनने वाला है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ,
इस एरिया को स्फीयर के एरिया के साथ रिप्लेस करने वाला हूं। तो जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्फीयर, वो होता है 4 पाई, रेडियस हमने स्मॉल आर लिए, तो यहाँ पर हम इसको आर स्मॉल आर रख देते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया का फॉर्मूला है, तो उसे मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा। तो जो इक्वेशन है वो हो जाएगी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चले, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं इस गॉसियन सरफेस पर टेस्ट चार्ज को कंसीडर करूं, तो उस गॉसियन सरफेस पर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले से अगर हम बात करें, फोर्स के साथ जो रिलेशनशिप है इंटेंसिटी का, वो है फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो मुझे पता चल जाएगा। तो उस फोर्स को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँ, इस क्यू नॉट को इक्वल के रिजल्ट ले गया, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ हमारे टेस्ट चार्ज एफ आई क्यू नॉट से। तो एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, इधर चल रहा है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स को अगर हम इधर ही रखें, यह क्यू नॉट डिवाइड में है तो इधर इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर को अगर मैं इक्वल टू उधर ले गया तो यह भी डिवाइड में चला जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज कर दूं, तो F इज इक्वल्स टू 1 बाय वही एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर मैं इसे रीअरेंज करने की कोशिश करूं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर न्यूटन। तो यह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कूलॉम्स लॉ से जो हम फाइनली फोर्स की एक्सप्रेशन बनाते हैं वो होती है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो फाइनली देखिए हमने गॉस लॉ से कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव भी कर दिया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए,